कि वास्तव में हम जो एक भूल कर बैठे हैं कि हम स्वयं की सत्य पहचान को भूल गए हैं। तो जैसे कि भाई ने बताया कि हम ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जिसका स्वरूप होता है ज्योति बिंदु स्वरूप, और जो इस शरीर में इस मस्तक के बीचों बीच रह करके इस पूरे शरीर को चला रही है। जहां माताएं बिंदी लगाती हैं और पंडित जी टीका लगाते हैं, यहाँ पर बैठ के आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही है। तो ये तो जाना कि आप वास्तव में कौन है। अब दूसरा सवाल उठता है कि भगवान कौन है। आप देखिए, यदि आज घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों के भगवान अलग मिलेंगे। कोई कहता है राम जी भगवान है, कोई कहता है कृष्ण जी भगवान है, कोई कहता है हनुमान जी भगवान है। सही बात है कि नहीं? तो फिर भगवान है कौन? तो आज हम आपको बताने के लिए आए हैं कि वास्तव में भगवान, जिसको हम गॉड, अल्लाह, कोई वाहिगुरु, इन सब नामों से जानते हैं। तो जैसे आप सभी देखिए, एक शरीर का पिता एक शरीर जैसा होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का पिता भी कैसा होगा? एक आत्मा जैसा ही होगा ना। जैसे आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु, तो परमात्मा का स्वरूप भी क्या हुआ? ज्योति बिंदु है। वह भी एक आत्मा, परंतु वो हमसे बहुत श्रेष्ठ है, हमसे बहुत परम है, इसलिए उसको परम प्लस आत्मा परमात्मा कहते हैं, जिसका नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो वह संदेश जो हम आपके गांव में देने के लिए आए थे, वो संदेश ये है कि अब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हम बच्चों के बुलावे पर और गीता में दिए हुए वादे अनुसार इस धरती पर आ चुका है। स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। गीता में मुख्य कुछ बातें लिखी थी कि जब कलयुग में ये सब बातें होने लगे तो समझ लेना मेरा अवतरण इस धरती पर हो चुका है। तो वह बातें कौन सी? पहली, गीता में लिखा था कि जब अनाज पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा तो समझ लेना मेरा अवतरण इस धरती पर हो चुका है। आप सभी देखिए, जिस भारत देश में कभी अनाज की कोई कमी नहीं थी, आज वह अनाज पुड़ियों में बेचना पड़ रहा है, और कईयों को तो वो अनाज भी नसीब नहीं हो रहा है। दूसरा लिखा था कि जब दूध पैकेटों में बिकना शुरू हो जाएगा तो भी समझ लेना कि मैं आ गया हूं। जिस भारत देश का गायन था कि जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, आज वह दूध पैकेटों में बेचना पड़ रहा है। तीसरा लिखा था कि जब कन्या अपने मुख से वर स्वयं मांगने लगेगी तो समझ लेना मैं इस धरती पर आ चुका हूं। आप देखिए, गांव में तो अभी भी थोड़ी बहुत लज्जा शर्म बची है, लेकिन यदि आप शहरों में निकल जाएं तो वहां पर बेशर्मी की कोई भी कसर नहीं रह गई है। सभी अनुभवी हैं, इस पर बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चौथा लिखा था कि जब एक कुआं 4 कुओं को भर देंगे, लेकिन जब 4 कुएं मिलकर के उस एक कुएं को ना भर पाए तो समझ लेना मैं आ गया हूं। अर्थात आज एक माता पिता तो अपनी 4 औलादों को पाल देंगे, लेकिन जब वे 4 औलादें मिलकर के समय आने पर अपने माता पिता को ना पाल पाए तो समझ लेना मैं आ गया हूं। आप देखिए, आज दुनिया में कितने सारे वृद्धाश्रम है कि नहीं? और सारे के सारे भरे पड़े हैं, और कितने ने तो वेटिंग में अपना नाम लिखवाया हुआ है कि जब कोई स्थान खाली हो तो हमारा नंबर भी आ जावे। तो ऐसी हालत इस संसार की हो गई है। पांचवा ये भी लिखा था कि जब केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा, या छठा ये भी लिखा था कि जब गाय विष्ठा खाना शुरू कर देगी। आप देखिए, आज लोग फैशन में कितना पैसा, हजारों लाखों रुपया उड़ा देते हैं। आज गाय भी विष्ठा खा रही है तो गो हत्या भी कितनी हो रही है। तो आज ये सारी बातें इस संसार में हो रही है, और ठीक अपने वायदे अनुसार वह इस धरती पर आ चुका है। गीता में यह भी लिखा था कि मैं प्रकृति को अधीन कर एक बूढ़े तन में प्रकाया प्रवेश करके इस धरा पर आऊंगा और आकर के राजयोग की शिक्षा दे जाऊंगा। और यह भी लिखा था कि मूढ़मति लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो अब स्वयं भगवान इस धरा पर आए हुए हैं और आकर के राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। यही संदेश देने के लिए हम आपके गांव में आए थे। ये जो राजयोग है ये क्या है? इसमें हमें स्वयं को आत्मा समझ करके माना
स्वयं को ज्योति स्वरूप मान करके, उस परमात्मा को भी ज्योति स्वरूप मान करके उसे याद करना होता है। इससे क्या होगा, जो परमात्मा के अंदर गुण और शक्तियां हैं, वह शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, तो आनंद का भी सागर है। तो उसकी शक्तियां हम में जरूर आएंगी। यदि हमारे जीवन में क्रोध है तो वो शांति में बदल जाएगा, जीवन में दुख है तो वो सुख में बदल जाएगा, किसी से घृणा है तो वो प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन वो जब होगा जब हम स्वयं को आत्मा समझ के उसे याद करेंगे, क्योंकि उसका तो कोई शरीर है ही नहीं। यदि हम शरीर समझ के याद करेंगे तो उससे कनेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। तो इसलिए अब भगवान आकर के फिर से धरा पर सुख शांति की दुनिया स्थापन कर रहा है। सुख शांति की दुनिया स्थापन करने ही भगवान फिर से इस धरा पर आया है। आप जरा सोचिए, हम जिसे भगवान कहते हैं हम उसे पिता भी कहते हैं कि वो हमारा पिता है। और आप जरा सोचिए, जो एक पिता होता है अपने बच्चे के लिए क्या सोचता है? क्या सोचता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, आज मैं जहाँ हूँ तो मेरे से भी आगे चला जाए, है ना। किसी चीज़ की कोई कमी उसके पास ना हो, ना धन की कमी हो, ना खाने की कमी हो, तो ना ही रहने की कमी हो। सोचता है कि नहीं? तो वो भी तो हमारा पिता है। तो क्या उसने अपने बच्चों के लिए ये सोचा होगा कि जब मेरे बच्चे धरती पर जाएंगे तो दुखी रहेंगे, 2 पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा सोचा होगा? ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना। उसने भी तो यही सोचा होगा कि जब मेरे बच्चे धरती पर जाएंगे तो शांति से रहेंगे, सुखी रहेंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, है ना, महलों में रहेंगे या ईंट पत्थरों के मकान में रहेंगे। क्योंकि कौन है हम? कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, स्वयं भगवान की संतान है हम। तो भगवान ने जब हमें सबसे पहले इस धरती पर भेजा था तो सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से और सर्व शक्तियों के साथ साथ जितनी भी प्राप्तियां हैं, सुख है, शांति है, सबके साथ हमें भेजा था। धन दौलत भरपूर थी, लेकिन हमारे बुरे विकर्मों के कारण ही आज हमने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि आज धन का भी अभाव है, स्वास्थ्य का भी अभाव है और रहने का भी, खाने का भी अभाव है। हर चीज की कमी हमने खुद ही ऐसी अपनी हालत बनाई है। तो भगवान इसलिए अब हम बच्चों के बुलावे पर आया है और ऐसी सुख शांति की दुनिया फिर से स्थापन कर रहा है। जब भगवान इस धरा पर आए तो आकर के एक संस्था रची जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज यह संस्था 140 से भी अधिक देशों में जा जाकर यह संदेश दे रही है कि भगवान इस धरती पर आ गए हैं। यह संस्था ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान का यह भी संदेश है कि इस संसार में कोई एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए जिसे वे मेरा संदेश ना मिले। क्यों? क्योंकि अंतिम समय कोई भी ये ना कहे कि भगवान आप इस धरा पर आए और हमें पता नहीं चला। यदि हमें भी पता होता तो हम भी आपको याद करके अपने अंदर दैवी गुण धारण करते और जो नई दुनिया आप रच रहे हैं उसमें जाने का पुरुषार्थ करते। तो उसी लक्ष्य को लेकर के हम आपके गांव में भी आए थे कि आज आपको ये संदेश प्राप्त हो जाए कि अब वह भगवान शिव, जिसको मंदिरों में, मस्जिदों में, इतनी दूर दूर तीर्थ यात्राओं में जा जा करके, जंगलों में जा जा करके तपस्या कर रहे हैं, अब वह भगवान स्वयं इस धरा पर आ चुका है। तो यही संदेश हमें आपको देना था। उसी के लिए हमने इतनी भीड़ इकट्ठी की, इतने नाटक किए कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी गांव वासियों को यह संदेश प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने ध्यान से सुना होगा और यह संदेश आप तक पहुंचा है। वैसे तो जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो ज्ञान का भंडार लेकर के आते हैं और उन्होंने कई सारे आध्यात्मिक रहस्य, गहरे रहस्य ऐसे ऐसे बताए हैं जिसके बारे में हमने ना कभी सोचा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम, आप सभी को पर्चे मिले हैं, उसका एड्रेस उस पर्चों पर लिखा है। वहाँ पर जाकर के आप, इसका 7 दिन का कोर्स होता है जो कि एकदम निःशुल्क होता है। कोई पैसा, कोई रुपया, कोई चढ़ावा आपको नहीं देना है, एकदम मुफ्त है। क्योंकि यह किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, स्वयं भगवान का ज्ञान है। और एक भगवान अपने बच्चों से पैसे लेकर के क्या करेगा? इसलिए एकदम मुफ्त यह आपका 7 दिन का कोर्स रहेगा। लेकिन यदि हम समझते हैं कि सभी आश्रम पर नहीं जा सकते क्योंकि किसी के पास समय का अभाव है तो किसी के पास साधन का अभाव है, इसलिए यदि आप में से कोई इच्छुक है
कुछ गाँव वासी यदि इच्छुक हैं तो आपके ही गाँव में आकर के जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो आपके गांव में आएंगे और आ करके ये 7 दिन का कोर्स करा जाएंगे, लेकिन वो तब जब आप इच्छुक होंगे।